कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपनी परिस्थिति को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी जो भी परिस्थिति है ना, उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे, भली भांति जानता हूँ। तुम्हारी जो भी परिस्थिति है ना, अभी किसी के भी आगे उजागर मत करो, मत हो परेशान। मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखते हो ना, अपने लल्ला के ऊपर भरोसा है ना तुम्हें? तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा लड्डू गोपाल तुम्हें कोई भी परेशानी में नहीं डाल सकता। तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा मैं। जो परिस्थिति अभी है उससे बिल्कुल परेशान मत रहो, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत परेशान हो ना, तुम बहुत थक जाते हो। इतना काम है तुम्हारे सर के ऊपर कि तुम इतना थक जाते हो कि तुम्हें नींद आ जाती है। और जो बचे हुए काम है ना तुम्हारे, वो नहीं हो पाते। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहुत परेशान होते हो। तो एक काम करो, एक ना सूची बनाओ मेरे बच्चे। जो भी दिनचर्या के काम होते हैं ना, उन्हें लिखो। और जो ज़रूरी काम है, जो महत्वपूर्ण काम है ना, उन्हें सबसे पहले किया करो। और कोशिश किया करो कि कुछ वक्त बीच में आराम कर सको। कुछ आधा घंटा, 1 घंटा तुम आराम करो, उसके बाद से दोबारा से काम करो। शरीर भी नहीं थकेगा और अपने काम को भी अच्छे से कर पाओगे। और धीरे धीरे सारे काम करोगे तो हो जाएंगे। मत हुआ करो परेशान। और सुनो, तुम ना एक छोटी सी गुल्लक बनाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे पास जो भी खुले पैसे होते हैं ना, खुले सिक्के होते हैं, चाहे वो 1 का हो या 5 का हो, उन खुले सिक्कों को ना तुम उस गुल्लक में इकट्ठा किया करो। और जब तुम्हारी गुल्लक पूरी तरीके से भर जाए ना, तो उस गुल्लक को तोड़कर जो भी पैसे निकले ना, उन पैसों का क्या करना है मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो करो। गुल्लक में पैसे जमा करो। मैं नहीं कहता तुमसे कि बड़े बड़े नोट डालो या फिर ज़्यादा पैसे डालो। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कहता। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सक्षम नहीं हो अभी। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कम से कम कुछ सिक्के तो तुम डाल ही सकते हो ना, कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो ना। और सुनो, विशेषकर तुमसे कह रहा हूँ कि अपने नेत्रों पर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम अपने नेत्रों पर ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हें इस वक्त अपने नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तुम ना ऐसे ही नेत्रों को ख़राब मत करो। बिजली के यंत्रों से अपने आँखों को ख़राब मत करो, अपने नेत्रों को ख़राब मत करो मेरे बच्चे। अपने नेत्रों की देखभाल तुम्हारे हाथ में है। ज़्यादा देर से सोना और फ़ोन चलाना, चीज़ें करना, ये सब गलत है मेरे बच्चे। और ये तुम्हारी आँखों की रोशनी अगर अभी से चली गई ना, अगर आँखों की रोशनी कम हो गई, दिक्कत आई, तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी तुम्हें। मत करो ऐसी चीज़ें। और सुनो, प्रकृति में बैठना सीखो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत अशांत रहता है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ऐसी जगह जाकर रोज़ बैठा करो, थोड़ी देर ही सही, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हों, जहाँ हरियाली हो, जहाँ तुम शांति के माहौल में जाकर बैठ सको, अपने बारे में सोच सको, खुद से बातें कर सको। तुम ना पूरा दिन ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हो जो लोग बहुत नकारात्मक हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नकारात्मक ही हैं तुम्हारे आसपास। और वो तुम्हें भी ना नकारात्मक ऊर्जा दे जाते हैं। फिर तुम और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इतने परेशान होते हो कि इतने सवाल मुझसे पूछते हो कि मैं जवाब दे नहीं पाता तुम्हारे। क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे बच्चे। हर पल हर वक्त मैं तुम्हारे पास उपस्थित होकर ना जवाब नहीं दे सकता। सबसे अच्छा तरीका मेरे बच्चे यही है कि अपने आप को शांति के माहौल में रखो, हरियाली में जाओ, प्रकृति में जाओ। जब खुद से बात करोगे ना, तो तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उत्पन्न होंगे नहीं। और वैसे भी जो नहीं होना है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना मूर्खता है मेरे बच्चे। बल्कि कुछ करने के बारे में सोचोगे ना, अच्छा करोगे, मेहनत करोगे तो सफल रहोगे। और मेहनत करने से घबराया मत करो, क्योंकि मेहनत ही है जो तुम्हें ज़िंदगी में खुशियाँ, आराम, सुकून, समृद्धि, संपत्ति सब देगी। सब कुछ मेहनत से ही मिलेगा तुम्हें। अगर उसी मेहनत से पीछे भागोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें अपने कर्म और मेहनत तो करनी होगी। मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते तुम, बिल्कुल नहीं भाग सकते। अपने शरीर को तुम जितना झोंकोगे ना, अपने शरीर से तुम जितना काम लोगे, जितना काम करवाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसे हल्के में मत लेना। लेकिन हाँ,
अपने शरीर को ख़राब भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा शरीर अगर है तो 10 लोग तुम्हारा काम करेंगे, 10 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, 10 लोग तुम्हारे साथ उठेंगे बैठेंगे। अगर तुम्हारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो कोई भी साथ नहीं देगा। काम करो लेकिन शरीर का ध्यान रखते हुए ऐसे काम करो, मेहनत करो लेकिन शरीर को भी आराम दो। समय है, मैंने हर एक वक्त का समय बनाया, आराम का समय बनाया, मेहनत करने का समय बनाया है, तो उसी के हिसाब से काम करो। और सुनो मेरी बात को, अगर कोई इंसान मौका ढूंढता है रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा करने का, तो तुम ही कट जाओ ना वहाँ से। कब तक उनके सर मत्थे लगते रहोगे, कब तक उनसे बहस करते रहोगे, कब तक आखिर? क्योंकि उनका तो काम है बहस करना, उनके पास कोई काम ही नहीं है बहस करने के अलावा। वो तो बहस करेंगे और वो साथ साथ तुम्हें भी लपेट लेते हैं, तो तुम ना उनसे दूर रहा करो। कोशिश किया करो कि जब वो वहाँ पर उपस्थित हो तुम वहाँ पर ना हो, कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो कुछ दिनों में ना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि तुम बहस करने में ना इतना समय ज़ायर करते हो कि तुम्हारे खुद के काम रह जाते हैं। और ये सब चीज़ें मत किया करो, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे घर पर अगर बहुत सारी मिठाई है ना और तुम अगर नहीं खा रहे हो तो किसी को दे दो मेरे बच्चे, वो रखे रखे वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो मत करो ऐसा, ऐसा मत करो कि तुम भी ना खाओ और किसी को दो भी ना। लालच मत करो, मन में लालच होना भी नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि चाहे मन में तुम्हारे ये क्यों ना आए कि महंगी मिठाइयाँ हैं, चाहे महंगी हो या सस्ती हो मेरे बच्चे, मिठाइयाँ मिठाइयाँ होती हैं ना। अगर वो बेकार हो गई, ख़राब हो गई तो उसका तो कोई मोल नहीं होगा ना। तो इससे अच्छा है कि किसी के मुख में चली जाए, किसी का स्वाद बदल जाए, किसी को अच्छा लगे। हाँ, ऐसा तुम कर सकते हो ना। देखो अपने आसपास कोई ऐसा है जिसके घर में शायद त्योहार वाले दिन ना मीठा नहीं आया, तो तुम उसके घर में मीठा पहुंचा सकते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मीठा देखा ही नहीं, आज तक मीठा खाया ही नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सड़क पर घूमते हैं, जिनके आसपास कोई नहीं होता, जिनके ऊपर नीचे कोई नहीं होता, जिनके सर पर कोई साया नहीं होता। तुम उनको भी दे सकते हो। करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। अगर मैंने तुम्हारे घर में भंडारे भरे हैं, तुम्हारे घर में दिया है, और तुम्हारे घर में कोई है नहीं जो उसका इस्तेमाल कर सके, उसे खा सके, तो तुम वही चीज़ें ना मेरे बच्चों तक पहुंचाओ, ये सेवा करो तुम। और सुनो, तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन दूसरों के लिए करते करते, और विशेषकर अपने बच्चों के लिए, और आज वही बच्चे तुम्हें नहीं समझते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं। तो क्या तुम दूर नहीं रह सकते उनसे? कब तक आखिर अपनी बेइज्जती करवाओगे मेरे बच्चे? आखिर कब तक? मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ कि बस कर दो अब, क्योंकि वो इस लायक हो चुके हैं। तुमने उनको इतने पाँवों पर खड़ा कर दिया है कि वो अपना कर सकते हैं, समेट सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो मत करो ऐसा, मत भागो उनके पीछे, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। जिस दिन तुमने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया ना, देखना अपने आप लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। जब उन्हें तुम्हारी दूरी का एहसास होगा, तुम्हारे अपनेपन का एहसास होगा ना, जब वो अकेले हो जाएंगे तो आएंगे तुम्हारे पास। तुम देखना, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है मेरे बच्चे, अपनी इज्जत को बनाओ। और सुनो, तुम्हारे घर में जो रंग बिरंगे फूल है ना, उसे तुम मुझे चढ़ाते क्यों नहीं हो? कभी कभी माला बना लिया करो, मुझे तो माला बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी माला बनाकर मुझे पहनाओ, कभी मेरे हाथों में पहनाओ। मुझे ना रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद है मेरे बच्चे। तुम ना ज़रूर सुबह सुबह उठते ही ना मेरे लिए ताज़े ताज़े फूल लेकर आया करो, मुझे उनकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है। तो हर रोज़ मेरे बच्चे थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 5 या 10 मिनट निकाल कर ना रोज़ मेरे लिए ताज़े ताज़े फूल लेकर आया करो। हर रोज़ रंग बिरंगे फूल लेकर आया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।